Hello my dear friends, welcome to you again in my online class. Yesterday I taught you about the business letter. In it I taught you the first point making inquiries. Today I will teach you the second point, registering complaints. There are 4 points in business letters. First, making inquiries. Second, registering complaints. Third, asking for and giving information. And fourth, placing an order and sending replies. So friends, we taught the first point, making inquiries, and today we will learn about the second point, registering complaints. What do you know about registering complaints? आप registering complaints के बारे में क्या जानते हो? So friends, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो registering complaints का शाब्दिक अर्थ होता है वो शिकायत दर्ज करवाना। शिकायत कौन किसको दर्ज करवाएगा? एक ग्राहक या दुकानदार किसी दूसरे दुकानदार को क्या करेगा? शिकायत दर्ज करेगा। एक ग्राहक, एक कस्टमर या एक प्रोप्राइटर किसी दूसरे कस्टमर या प्रोप्राइटर को क्या कर देगा? शिकायत दर्ज कराएगा। किसके संबंध में? वस्तु के संबंध में। अब जो आज एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं बड़े ही महत्वपूर्ण एग्जांपल है, बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि ऐसे एग्जांपल ही आरबीसी जो एग्जाम होती है 12th क्लास की उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन एग्जांपल्स को आप ध्यान से सीखोगे, क्योंकि हो सकता है कि 2021 की जो आने वाली या होने वाली एग्जाम होगी उसके अंदर ये एग्जांपल्स आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर दिए जाएं, और अगर इनको आप सीख लो तो क्या पता 7 में से 7 अंक आपको भी प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो एग्जांपल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको आप ध्यान से सीखिए। देखिए, अपन लेटर्स का फॉर्मेट तो मैंने मेरे जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनमें मैंने बता दिया। आज 2 एग्जांपल हैं जिनको हम जानेंगे। देखिए, पहला एग्जांपल है, राइट ए लेटर टू ए कस्टमर टू whom your firm supplied goods on credit and who has not paid the money yet. A letter which was sent previously demanding payment remains unrealized. इसका मीन्स क्या हुआ? आपको एक पत्र लिखना है। किसको? एक कस्टमर को लिखना है, आपके ग्राहक को लिखना है। कस्टमर नहीं, ग्राहक, जिसके लिए या जिसको तुम्हारे फर्म यानी कंपनी ने क्या किया था? सामान सप्लाई किया था। किसकी आपूर्ति की थी? गुड्स यानी सामान नहीं, देखो सम्मान और सामान में अंतर होता है, बड़ा सम्मान। तो ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। सम्मान यानी रिस्पेक्ट, सम्मान यानी इक्वल, एंड सामान यानी गुड्स। तो गुड्स वो उस कंपनी ने उस ग्राहक को दिया था, किस बेस पे? यानी उसको उधार दिया था। क्रेडिट यानी उधार, कैश नहीं दिया था, उधार दिया था। एंड हु हैज नॉट पेड द मनी येट, जिस ग्राहक ने, किसके लिए? ग्राहक के लिए अभी तक, लेकिन अभी तक धन का भुगतान नहीं किया है। ए लेटर विच वाज सेंट, एक पत्र जो है वो पत्र तुम्हारे द्वारा पहले ही उसको भेज दिया गया। किसकी मांग करते हुए? भुगतान की मांग करते हुए। रिमेन्स अनरिलाइज्ड, जो पत्र है वो क्या रहा? वो जो पत्र उस ग्राहक ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। रिमेन्स अनरिलाइज्ड का क्या होगा? अर्थात उस पत्र के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर जो सेंटेंस लेटर से लेकर अनरिलाइज तक है वो हमारा कॉम्प्लेक्स है। इसमें 2 सेंटेंस हैं, ए लेटर रिमेन्स अनरिलाइज्ड और इट वाज सेंट प्रीवियसली डिमांडिंग पेमेंट, ये अलग है, उसे जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए कि ग्राहक से क्या मांग रहा है? अगला
बकाया पैसा मांग रहा है, बकाया भुगतान चाहता है। तो यहाँ पर आपको हेडिंग या इसका जो सब्जेक्ट होगा वो इंस्टीट्यूशन से ही ढूंढना पड़ेगा। इसमें कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है जो कि आप सेम टू सेम एज इट इज लिख दोगे, प्रॉपर नहीं दिया गया है। इंस्टीट्यूशन को पढ़कर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो देखते इसको कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दुकानदार का पता लिखेंगे, यानी जो भी भुगतान लेना चाहता है उसका पता इसमें दिया हुआ नहीं है तो आप कोई भी लिख सकते हो। एमएस यानी मेसर्स मोहन ट्रेडिंग कंपनी एमजी रोड धौलपुर 14 मार्च 2000 जितनी भी है आप डैश असाइन कर सकते हो। फिर अपनी एक लाइन छोड़ करके अपन दूसरा पता लिखेंगे, एमएस अमर ट्रेडिंग कंपनी 47 स्टेशन रोड अजमेर। एक लाइन दोबारा छोड़ेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट शब्द लिख करके यहाँ पर देखो आउटस्टैंडिंग पेमेंट ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कंप्लेनिंग अबाउट आउटस्टैंडिंग पेमेंट। आउटस्टैंडिंग का नहीं होता बकाया, आउटस्टैंडिंग का क्या होता है, बकाया। पेमेंट यानी भुगतान, यानी बकाया भुगतान के लिए शिकायत पत्र ये लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको डीएसएस लिखना है क्योंकि यहाँ दूसरा जो पता है उससे पहले एमएस है। अपन करेंगे फर्स्ट लाइन में मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग लाइन, वी वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट आउटस्टैंडिंग पेमेंट या अबाउट द अबव सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। कहाँ, आउटस्टैंडिंग पेमेंट की जगह अबाउट द अबव सब्जेक्ट, यानी उपरोक्त विषय के प्रति हम आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं या आपका ध्यान करवाना चाहते हैं। आगे लिखा या सॉरी टू नोट, हमें पत्र के प्रति क्या है, खेद है। हमें मतलब ये पत्र लिखते हुए क्या हो रही है, निराशा है, हमें दुख है, खेद है, हमें खेद है कि एक कस्टमर ऑफ योर गुडविल, तुम जैसी प्रसिद्धि वाला एक ग्राहक, गुडविल यानी ख्याति या प्रसिद्धि, तुम जैसी प्रसिद्धि वाला एक ग्राहक हैज नॉट नोटिस आवर प्रीवियस लेटर, जिसने हमारे पिछले पत्र पे कोई ध्यान नहीं दिया, नोटिस यानी ध्यान नहीं दिया है। जो पत्र डेटेड फरवरी 5 2000 जितनी भी है, जो पत्र फरवरी 5 2020 या कितनी भी है उसको मतलब प्रेषित किया गया था या हमारे द्वारा आपको लिखा गया था, लेकिन आपने उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। अब आगे लिखा है कि जो किसके लिए पत्र था, जो सेटलमेंट फॉर द सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट, जो पत्र था वो हमारी जो राशि है, हमारा जो अकाउंट है, लेखा जोखा है, उसके व्यवस्थितीकरण के प्रति था, उसके सेटलमेंट के प्रति था। सेटलमेंट यानी व्यवस्थितीकरण, या उसकी व्यवस्था हम अच्छे से कर सके, यानी कि हमारे जो अकाउंट है उसको हम सेटल कर सके, इसलिए हमने आपको पत्र लिखा था कि हमारा पैसा आप दे दो, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। आगे कहता कि मे बी यानी शायद, इट माइट एस्केप फ्रॉम योर नॉलेज, शायद ये पत्र आपकी पहुंच से बाहर होगा, अर्थात आपने इस पे ध्यान नहीं दिया है। वी रिक्वेस्ट यू टू रिमिट अस ए सम ऑफ 20,000 रुपीज, हम आपसे 20,000 रुपए की राशि सम यानी राशि को जमा कराने, लिमिट यानी जमा कराना, लिमिट यानी डिपॉजिट, हम आपसे 20,000 रुपए की राशि जमा कराने के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम आपसे हमें 20,000 रुपए की राशि जमा कराने हेतु प्रार्थना करते हैं। नीचे लिखा थैंक यू और एक लाइन छोड़नी, योर फेथफुली XYZ या किसी का नाम आप लिख दोगे। तो ये हुआ हमारा आउटस्टैंडिंग पेमेंट का कंप्लेनिंग लेटर। दूसरा एग्जाम्पल है इसी प्रकार से, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, इसको आप ध्यान से देखोगे और समझोगे। यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर फ्यू बुक्स, आपने कुछ किताबों का एक क्या दिया था, क्या दिया है, एक ऑर्डर दिया, एक आदेश दिया। आपको कुछ किताबें चाहिए, आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कुछ किताबें चाहिए, तो उसके लिए आपने ऑर्डर दिया किसी दुकानदार को। किसको दिया वो, विथ मोहन पुस्तक मंदिर
दुकानदार का पता है, या दुकानदार की जो दुकान है वो एक व्यक्ति की नहीं है, बहुत सारे व्यक्तियों की, इसलिए देम आया है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ ऑटोमेटिक एमएस लगाना पड़ेगा सेकंड एड्रेस में, क्योंकि देम आता तो यहाँ सेकंड एड्रेस में आप एमएस लगाओगे। तो उनको पता लिखना है, किसके लिए लिखना है, कंप्लेनिंग अबाउट द नॉन कंप्लायंस ऑफ योर ऑर्डर, कि तुम्हारा जो आदेश है उसकी आपूर्ति नहीं हुई, उसकी नॉन कंप्लायंस यानी कि उसकी आपूर्ति नहीं हुई, और आपूर्ति नहीं होने के लिए उसकी शिकायत करने के लिए आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका नाम सतीश है, आप रिसाइडिंग कहाँ कर रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो, इन रामनगर कॉलोनी चूरू में आप रह रहे हो। आपका एड्रेस क्या है, रामनगर कॉलोनी चूरू है। सबसे पहले आप अपने खुद का एड्रेस लिखोगे, रामनगर कॉलोनी चूरू, उसके बाद एक लाइन आपको छोड़नी है, और एक लाइन लीव करके छोड़ करके डेट आपको करनी है 20 जनवरी 2000 कितनी भी है, एक लाइन दोबारा छोड़नी है। एमएस मोहन पुस्तक मंदिर जो कि दिया हुआ है यहाँ पे एमएस नहीं लिखा हुआ, हालांकि इस राइट टू देम के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, एमएस लगाएंगे। अगर एमएस नहीं लिखा हुआ है तो अपन यहाँ पर एमएस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देम लिखा हुआ है। सिंगल व्यक्ति के पत्र नहीं लिखा जा रहा, यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों की फर्म है, कंपनी है, दुकान है, या इसके मालिक बहुत ज्यादा व्यक्ति है, एक से ज्यादा है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, एमएस लगाएंगे। एमएस मोहन पुस्तक मंदिर 19 चौड़ा रास्ता जयपुर, ये अपन सेकंड एड्रेस नोटिफिकेशन में दिया हुआ लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट लिखने एक लाइन छोड़ करके, सब्जेक्ट है कंप्लेनिंग अबाउट द नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर। योर ऑर्डर में लिखना, योर नहीं लिखोगे यहाँ पे, योर को नहीं लिखना आपको, यहाँ सीधा ही करना है कि आदेश की अनापूर्ति के लिए, आदेश की अनापूर्ति के शिकायत के संबंध में आपको पत्र लिखना है। डियर सर आपको लगाना है क्योंकि एमएस आया है। फिर वो फर्स्ट लाइन करनी है, क्योंकि आप सिंगल हो, सतीश की हो, इसलिए आप आई करोगे, वी नहीं करोगे। वी कब करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर इसमें वी किया, क्यों किया कि जो फर्स्ट एड्रेस था पत्र को लिखने वाले का जो पता है वो एक व्यक्ति नहीं लिख रहा, यहाँ कोई दुकान किसे, यहाँ पर जैसे कि मोहन ट्रेडिंग कंपनी है, ये कोई कंपनी है, फर्म है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे, इस कंपनी के जो मालिक है वो बहुत सारे व्यक्ति एक से ज्यादा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, वी लिखेंगे। यहाँ पर सतीश सिंगल होने के कारण आई लिखा जाएगा। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द अबव सब्जेक्ट। उपरोक्त विषय के संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि आई प्लेस्ड एन ऑर्डर, कि मैंने आपको कुछ किताबों को क्या दिया, एक आदेश दिया, विथ यू, तुम्हें आदेश दिया ऑन 1 जनवरी 2000 कितनी भी है, कि मैंने आपको 1 जनवरी 2020 या 19 कोई भी यहाँ पे साल आ सकती है, उस साल को मैंने, इस तारीख को मैंने आपको क्या दिया है, कुछ किताबों के लिए आदेश दिया है। आई हैव ऑलरेडी सेंट यू ए मनी ऑर्डर नंबर 67777, मैंने आपको एक धनादेश जो इस नंबर का है 777, इस नंबर का जो धनादेश है, मनी ऑर्डर है, वो धनादेश मैंने क्या कर दिया, आपको सेंड दिया, भेज दिया। किस तारीख को, डेटेड ऑन 1 जनवरी 2000 कितनी यहाँ पे हो सकती है, मैंने आपको 1 जनवरी 2020 को या 19 को मैंने आपको वो धनादेश भेज दिया है। किसके लिए, फॉर रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी आपके द्वारा जो मांगी गई अमाउंट राशि है उसके संबंध में मैंने 1 जनवरी 2020 को धनादेश संख्या 6777 भेज दिया है। आई रिग्रेट, मुझे खेद है ये कहते हुए, कुछ ये कहते हुए कि द बुक्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड टू डेट, कि जो किताबें हैं वो निश्चित तारीख तक नहीं पहुंची, आपके द्वारा हमें नहीं पहुंचाई गई या मेरे पास नहीं पहुंची है। These were the books on English grammar, ये जो पुस्तकें हैं वो अंग्रेजी व्याकरण की पढ़ती हैं, अंग्रेजी व्याकरण के संबंध में ये पुस्तकें हैं, जो पुस्तकें will help me to prepare for RS entrance exam, जो पुस्तकें मेरी सहायता RS की जो प्रवेश परीक्षा है उस प्रवेश परीक्षा में मेरी क्या करेंगी, मदद करेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे लिए ये पुस्तकें भेजनी है और आगे भी इससे आगे लिखना पड़ेगा, आपको आगे लिखना पड़ेगा
डिस्टर्ब। इस प्रकार मेरा अध्ययन जो है वो बाधित हो रहा है। क्या हो रहा है? Thus my study is getting disturbed। इस प्रकार मेरा जो अध्ययन है वो बाधित हो रहा है। तो आगे आपको लिखना है, प्लीज पैराग्राफ छोड़ते हुए, प्लीज dispatch the books as early as possible। इसका मतलब हुआ जितना जल्दी हो सके, जितना संभव जल्दी हो सके उतने जल्दी आप पुस्तकों को क्या करो, उतने जल्दी आप पुस्तकों को डिस्पैच करो, अर्थात भेजिए। आगे लिखोगे, आई वुड appreciate your immediate attention to this। इसके प्रति आपके तत्कालीन ध्यान की मैं क्या करूंगा, प्रशंसा करूंगा। आगे आप नीचे लिख दोगे, थैंक यू और योर्स फेथफुली नाम क्या है? सतीश। जैसा किसी का नाम होगा वो अपन लिख देंगे। इस प्रकार से हमने आज 2 एग्जाम्पल सीखे। किस किसके? एक तो अपन ने सीखा आउटस्टैंडिंग पेमेंट और एक सीखा अपन ने नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर के संबंध में शिकायत करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे एग्जाम्पल्स भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे जो कि मैंने आपको आज समझाए। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो एग्जाम्पल्स बताए गए हैं वो आप समझे होंगे और इनको आप पेन नोटबुक में उतारिए और उतार करके ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास कीजिए, ताकि आने वाले जो एग्जाम होगी 2021 की, उसमें आपके जो सपने हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो साकार हो, आपका जो टारगेट 100 का है वो पूर्ण हो। सो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।